आप सभी साधकों को प्रणाम। आप में से बहुत सारे साधक हैं जो मेरे से पूछते हैं कि क्या हम मंत्र जाप कर सकते हैं, क्या हम किसी विशेष प्रकार के मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं, क्या एक ध्यानी साधक को पूजा पाठ करना चाहिए, क्या एक ध्यानी साधक स्तुति स्तोत्र आदि का पाठ कर सकता है, अगर हां तो कैसे, क्या हमें ध्यान में इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। आप साधकों के इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आज का यह वीडियो है, जिसे मैं आप साधकों को 3 पॉइंट में समझाऊंगा, जिससे कि आपके लिए समझना थोड़ा आसान रहे। पहला पॉइंट है आवश्यकता, दैवीय वृत्ति को धारण करने की आवश्यकता। मैंने आप साधकों को पहले बहुत बार बताया है कि बिना दैवीय वृत्ति के आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। बिना दैवीय वृत्ति के आप ध्यान की प्रक्रिया में नहीं उतर सकते। तो हम संक्षेप रूप में जानते हैं कि दैवीय वृत्ति क्या है और दैवीय वृत्ति कैसे धारण होती है। देखिए, आप उदाहरण लीजिए पत्थर का। पत्थर को भगवान बनने के लिए भी एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पत्थर को पहले तराशा जाता है, एक आकार मिलता है, पत्थर को पहले आकार लेना पड़ता है, उसके बाद में पत्थर की शुद्धि होती है, फिर उसकी स्थापना होती है। तो हमारे भाव और हमारी धारणा मिश्रित होने के बाद में वो भगवान बन जाते हैं। क्योंकि भगवान वो पत्थर नहीं है, भगवान वो आकृति है। आकृति क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ विशेष गुण हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए कि भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जी, भगवान राम, भगवान बुद्ध आदि ईश्वर की विभिन्न आकृतियों को हम पूजते हैं। वो आकृतियों को क्यों पूजते हैं? कि पत्थर की तो नहीं कह सकते ना, पत्थर तो कभी नहीं कहते हैं, हम कहते हैं भगवान की मूर्ति है। मूर्ति मतलब आकृति है। क्योंकि इन स्वरूपों के गुणों के विषय में हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं। जैसे भगवान कृष्ण जी को ले लीजिए, वो बहुत दयालु थे, बहुत उच्च कोटि के योगी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। आप सभी ने सुना होगा कि बड़े बड़े जो ऋषि महर्षि थे, बड़े बड़े महात्मा थे, वो भी उनको झुक करके प्रणाम किया करते थे। क्योंकि जिन्होंने भी अपने भीतर कुछ विशेष गुणों को उतारा, बाद में संसार ने उन्हें ईश्वर का दर्जा दिया। ऐसा नहीं है कि पहले ही सबको ईश्वर का दर्जा मिल गया। नानक जी आए, कबीर जी आए, महात्मा बुद्ध जी हैं, ऐसे ही और भी बहुत सारे महात्मा हैं। कुछ तो शायद जैसे तोतापुरी जी महाराज, उसके बाद में तैलंग स्वामी जी महाराज, महाअवतार बाबा जी, बहुत सारी आकृतियां हैं भगवान की जो कि उनके गुण को दर्शाती हैं। वो जो गुण हैं उन्हें धारण करने के लिए ही हम उन आकृतियों के पास में जाकर के बैठते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, ताकि वो वाले जो गुण हैं वो हमारे भीतर भी प्रवेश करें। अब समझिए वो कैसे। जैसे कि आप जैसी संगति करते हैं, अपना जैसा जीवन बनाते हैं, आपका जीवन वैसा ही बन जाता है। आप अपने जीवन का एक दायरा सेट कर लेते हैं। अब जो शराबी की, जुआरी की, चोर की संगति में रहता है, जो संगति करता है, वो वैसा ही बन जाता है। जो शराबी की संगति में रहता है, उसे अपने इलाके की सारी शराब की दुकानों का पता होता है, भले वो ना भी पीता हो। और हो भी सकता है कभी परिस्थितियां बदलें, जीवन में थोड़ा थोड़ा उतार चढ़ाव आए और वो उनके साथ में पीने भी लग जाए। चोर, अब आपके कोई चोर मित्र हैं,
आप उनसे मिलते जुलते हैं, जीवन में कभी परिस्थिति खराब हुई, आपको मदद की आवश्यकता पड़ी, आप उनके पास में चले गए। हो सकता है कि उस समय आपसे वो कोई शर्त ना रखें, आपको पैसे की आवश्यकता है तो आपको पैसा दे भी दें, लेकिन भविष्य में वो आपको प्रभावित करेंगे, उकसाएंगे कि चल हम चोरी करेंगे, किसी को पता थोड़ी ना चलेगा कि हमने चोरी की, हम पता चलेगा तो कहलाएंगे ना कि हम चोर हैं। लेकिन इससे जो हमारा जीवन है वो बहुत आसान हो जाएगा। उनके अपने तर्क होते हैं, वो अपनी ही उदाहरणें देंगे और आपको अपने जैसा बना लेंगे। फिर आपका जो दायरा है, आप कितने भी संसार में प्रभावशाली व्यक्ति बने रहें, कुछ भी रहें, लेकिन भीतर से आप आसुरी वृत्ति वाले ही रहेंगे। क्योंकि बाहर से आप मुखौटा कोई भी पहन लें, लेकिन भीतर से आपके जो भाव है, जो वृत्ति है, वो वैसी ही रहेगी, आसुरी, चोर वाली या शराबी वाली या किसी ठग वाली। ऐसे ही जो महात्माओं की संगति करते हैं, ईश्वर की संगति करते हैं, यही ईश्वर की संगति है कि जब आप उनके पास में जाके बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्तुति गान करते हैं, स्तोत्र गान करते हैं उनके, तो उनके गुणों को धीरे धीरे धारण करते हैं। बस ये है कि वो सब कुछ निष्काम भाव से होना चाहिए, उसमें कोई कामना इच्छा नहीं होनी चाहिए। जहां उसमें कुछ कामना या इच्छा हुई, वहीं फिर वो भी तामसिक वृत्ति हो जाती है, एक प्रकार की राशि वृत्ति है। लेकिन राशि वृत्ति कब तामसिक वृत्ति में परिवर्तित हो जाए कह नहीं सकते हैं, क्योंकि राजसी का अर्थ हो गया लोभ, सत्ता। अब सत्ता, लोभ जो है, अब उसके लिए तो फिर धीरे धीरे इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो किसी भी मार्ग को अपना सकता है। भगवान कृष्ण जी भी गीता में कहते हैं कि हमें अपने धर्म का पालन करते हुए ध्यान में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हमें दैवीय गुणों की, दैवी वृत्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि हम जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसे ही बन जाते हैं भीतर से, क्योंकि हम भीतर से अपना एक दायरा सेट कर लेते हैं। आप ये देखिए कि जो अध्यापक है, उसके भीतर में सदैव अध्यापक वाली फीलिंग रहती है, वो महसूस करते हैं वैसा। डॉक्टर अपने आप को डॉक्टर जैसी फीलिंग में महसूस करते हैं, एक सैनिक अपने आप को सैनिक की फीलिंग में महसूस करता है, और लॉयर की फीलिंग में। अगर वो ये सब नहीं करेंगे तो फिर वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। अगर एक फौजी महात्मा के भाव को धारण कर ले, वहां पर अहिंसा के भाव को धारण कर ले, तो वो बॉर्डर पे कभी भी युद्ध नहीं लड़ पाएगा। ऐसी यही वृत्ति है, उनको वही कुछ सिखाया गया, उन्होंने उसी वृत्ति को धारण किया। तो जो वृत्ति है वो आपको पूजा पाठ, मंदिर जाने से, भगवान की स्तुति गान से मिलती है, क्योंकि वो जो मंत्र हैं, वो जो स्तोत्र हैं, उनमें सूक्ष्म रूप से कुछ भाव छिपे हुए होते हैं, कुछ गुण छिपे हुए होते हैं, जो आपकी धारणा जैसे जैसे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी प्रबल होती है, तो आपको प्राप्त होते हैं, आप में विकसित होते हैं। क्योंकि जब आप बार 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 किसी के वैसे स्वरूप को देखेंगे जो एकदम तेज से भरा हुआ हो, एकदम शांत हो, बहुत आनंदमय हो, तो धीरे धीरे आप भी उसको देख करके आनंदित होते हैं और बैठे बैठे उसी को निहारते हैं। कई बार क्या होता है कि शुद्ध बुद्ध भी भूल जाते हैं इधर उधर की, तो वो भी तो एक प्रकार का ध्यान ही है। जब आप संसार को ही भूल गए, केवल वो शांति, वो आनंद ही आपको केवल याद रह गया, वहीं से तो असली ध्यान घटित होता है। ये सब जब तक हम में दैवीय वृत्तियां नहीं आ जाती, हम दैवीय वृत्तियों को धारण नहीं कर लेते, तब तक तो बैठक में भी औपचारिकता ही है। आप साधकों को पता है कि जब भी हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो सबसे पहले महागुरुओं को प्रणाम करते हैं। कभी आपको बाध्य नहीं किया गया कि आप इन्हीं विशेष महागुरु का ही ध्यान कीजिए, महाअवतार बाबा जी का ही ध्यान कीजिए, या कृष्ण जी का, भगवान शिव का ध्यान कीजिए, कभी नहीं कहा गया। मैंने सदैव कहा आप अपने धर्म के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, जिनको भी आप अपना आइडल मानते हो, उनको याद कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, उनके एक ऐसे स्वरूप का स्मरण कीजिए जो बहुत गहराई में हो, जो बहुत शांत हो,
जो बहुत आनंद में हो, उनका चेहरा आपको आकर्षित क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आनंद आपको आकर्षित कर रहा है, वो शांति आपको आकर्षित कर रही है, तो उसका हम लोग स्मरण करते हैं। इसीलिए कि वहां से भी थोड़े थोड़े जो दैवीय गुण हैं हमें मिलें, प्राप्त हों। वो जो शांति को हम देखेंगे, महसूस करेंगे, आनंद को देखेंगे, महसूस करेंगे, वो ध्यान की स्थिरता, गहराई को जब फील करते हैं तो वो हमारे भीतर उतरती है धीरे धीरे। तो ऐसे दैवीय गुणों को धारण किया जाता है। दैवीय गुण धारण करने के और भी बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन आज जो विषय है मैंने उसके अनुसार आपको बताया। सेवा आदि और बहुत सारे मार्ग हैं जिन पर मैं कभी भविष्य में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है इच्छा पूर्ति के लिए मंत्र स्तोत्र आदि का जाप करना या पाठ करना। देखिए, पहला तो अगर आप में ऊर्जा है, आप एक ध्यानी हैं, अथवा आपकी जो ऊर्जा है भीतर से वो एक्टिव है, तभी आप जो हैं इच्छा पूर्ति कर सकते हैं मंत्र से या स्तोत्र से। आप में एक योग्यता तो होनी चाहिए, कहने का अर्थ है कि बिना योग्यता के आप अगर कोई भी मंत्र जाप करेंगे, कोई भी स्तोत्र पाठ करेंगे, तो वो उतना प्रभावशाली नहीं होगा। हाँ ठीक है, हो सकता है कि आप 2-3 साल तक करते रहें, 5 साल के बाद में थोड़ा प्रभाव हो, वो भी आपका थोड़ा विश्वास होगा, थोड़ी लगन होगी, तो हो सकता है। लेकिन अदरवाइज जैसे इच्छा पूर्ति की जाती है मंत्र स्तोत्र आदि से कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में, वैसे उस प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको विशेष होना पड़ेगा। और ये अच्छा भी नहीं है, सही भी नहीं है कि आप वो जो उपासना है, वो जो स्तोत्र मंत्र आदि का पाठ है, वो जो जाप है, वो अपनी ऊर्जा का व्यय करते हुए करें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करें। क्योंकि जब आप करते हैं तो जो आपकी उठी हुई ऊर्जा होती है उसका ह्रास हो जाता है। नष्ट तो कभी नहीं होती है ऊर्जा, लेकिन अनएक्टिव हो जाती है। वो जितनी भी एक्टिव हुई होती है फिर से नीचे चली जाती है। ऐसे में तो आपने जितना मेहनत की, जितना आपने कमाई करी, वो सारी की सारी बेकार बर्बाद चली जाती है। लेकिन हाँ, कुछ साधक मेरे से पूछते हैं कि हमारी ऊर्जा तो उठ गई जी, हमारी ऊर्जा तो काफ़ी हमको फील होती है, हम इसका प्रयोग कैसे करें? तो प्रयोग ऐसे ही होता है, और जो विधि है वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी इसी पे बात कर लेते हैं कैसे की जाती है। वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों प्रकार से। वो दैवीय गुणों को कैसे धारण करना है, वो भी दैवीय वृत्ति को धारण कैसे करना है, वही इच्छा पूर्ति में भी काम आएगी। और वही वाली विधि जो है, वो तीसरा जो पॉइंट बताऊंगा, ध्यान की उच्च स्थिति कैसे उससे प्राप्त करी जा सकती है, वो भी बताऊंगा। तो इच्छा पूर्ति के लिए ये दूसरा पॉइंट था जो वो प्रयोग किया जाता है, जो कि साधक को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है जो अभी मैंने वर्णन किया कि ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त करना। क्योंकि जो भी नाद स्वर है ना, जो हम भीतर में सुनते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे दिव्य स्तोत्र हैं, पाठ हैं, मंत्र हैं, जिनसे उनका सीधा संबंध है। मैंने आप साधकों को वैसे तो कभी नहीं कहा और ना आज कहूंगा कि आप वैसा कीजिए, लेकिन यह सत्य है कि कहीं ना कहीं उनसे गहरा संबंध है। क्योंकि हाँ, विधि उसकी एक विशेष है। अब जब उस प्रकार से करते हैं तो वो जो ध्वनि है, वो शब्दों की, ये जो मंत्र आदि के या फिर स्तोत्र आदि के शब्दों की ध्वनि होती है, वो बाहर नहीं गूंजती, गूंजनी चाहिए, वो अंदर गूंजेगी। अंदर गूंजने से क्या होता है कि एक तो आपकी ऊर्जा बहुत जल्दी एक्टिव होती है, दूसरा होता है कि आपके जो चक्कर होते हैं ना शरीर में, उन पे वो बहुत प्रभाव डालती है। क्योंकि तरंगों के रूप में उसकी जो गति होती है ना, वो बहुत तेज होती है। इतनी तेज होती है कि वो किसी भी चीज को प्रभावित कर सकती हैं। तो वो हमारी ऊर्जा को भी प्रभावित करती हैं। लेकिन इसके नुकसान भी हैं, फायदा भी है तो नुकसान भी है। ये जो विद्या है जो अभी आपको बता रहा हूं, ये दो धारी है। जो साधक ध्यान में उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, उनके लिए भी दो धारी है। अगर कहीं उस समय एकदम से आपकी ऊर्जा उठी,
आप इसका जाप कर रहे हैं, अगर कहीं आपका भाव नेगेटिव हुआ, आपका भाव कहीं इच्छा से या किसी भी प्रकार से नेगेटिव हुआ, तो वो ऊर्जा नेगेटिव हो जाएगी, फिर वो साधक को बर्बाद कर देती है। बर्बाद करने का अर्थ होता है कि उलझा देती है, फिर साधक स्थिर ना रह पाता है, फिर वो इधर उधर उलझ जाता है, और फिर उसके चक्करों को, उसकी ऊर्जा को बैलेंसिंग करना भी बहुत कठिन होता है। फिर उसको किसी अच्छे साधक के पास में जाकर के दीक्षा लेनी पड़ती है। तो इसीलिए इसका जो प्रयोग है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन हाँ, जो विधि मैं बताऊंगा आप उसको निष्काम भाव से करके कोई भी साधक देख सकते हैं। विशेष करके वो साधक जिनके विचार बिल्कुल भी नहीं थम रहे हैं, रुक रहे हैं, क्योंकि मन को क्या है कि एक टारगेट की आवश्यकता होती है। अब जैसे एक पशु होता है ना, वो बंधन जब विहीन होता है ना, उसके गले में रस्सी नहीं होती है, तो वो इधर उधर भागता रहता है, कहीं पर भी हो सकता है वो 50 किलोमीटर तक भी भाग जाए। लेकिन जब उसके गले में रस्सी बांध दी जाती है, उसको खूंटे से बांध दिया जाता है, तो फिर उसका एक दायरा सीमित हो जाता है। ऐसे ही मंत्र के साथ में मन रूपी पशु को भी बांधा जाता है ध्यान की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए। अगर आप किसी योग्य शिक्षक के, योग्य गुरु के, योग्य साधक के मार्गदर्शन में ये सब करते हैं, तो फिर आपको 100% 100% लाभ होता है। आपकी साधना जो है वो निर्बीजी रहती है, सबीज नहीं रहती है। हाँ, आप अभी जो मंत्र जाप साथ में करेंगे तो वो होगी तो सबीज, लेकिन वो अपने आप ही निर्बीज हो जाएगी अगर उसमें आपकी काम भावना ना हुई तो। निष्काम भावना से अगर आपने किया तो क्यों, वो जो ध्वनि है वो आपके केवल मन को बांधेगी। जो प्रक्रिया बताऊंगा, आपके जो भाव हैं, विकार हैं, उनको उठने नहीं देगी। लेकिन अगर आपकी प्रवृत्ति ही वैसी हुई तो फिर उसमें तो कोई कुछ नहीं ना कर सकता, फिर तो वो प्रवृत्ति ही आपको बांधे रखेगी ना अपने आप में। तो ऊर्जा अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगी। ऊर्जा उठी, वो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव, वो न्यूट्रल होती है। नेगेटिव पॉजिटिव आप बनाते हैं उसे, जबकि ऊर्जा सदैव न्यूट्रल ही रहनी चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार की जो ऊर्जा है वो बंधन का कारण बनती है। नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। क्यों पॉजिटिव? क्यों पॉजिटिव भी कहीं ना कहीं आपको संसार के साथ में बांधती है। जो महर्षि पतंजलि जी हैं वो कहते हैं कि 2 प्रकार की वृत्ति होती है, क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति। जो क्लिष्ट वृत्ति है वो दुखकारी होती है, जो अक्लिष्ट वृत्ति है वो सुख कारक होती है। और वो कहते हैं पहले अक्लिष्ट सुख कारक जो वृत्ति है उससे दुख कारक वृत्ति जो अक्लिष्ट है उसका नाश कर देना चाहिए। फिर वो कहते हैं धीरे धीरे जो अक्लिष्ट वृत्ति है उसका भी नाश कर देना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण जी उसको दैवीय और आसुरी गुणों में विभाजित करते हैं, है एक ही, अक्लिष्ट आसुरी, अक्लिष्ट दैवीय। तो वो कहते हैं कि दोनों प्रकार की वृत्तियां तो साधक के लिए एक है तो बंधन का कारण ही। अगर साधक को छूटना है तो दोनों से ही मुक्त होना पड़ेगा। जो इसकी विधि है वो मैं अगले वीडियो में आप साधकों को बता दूंगा। मुझे विश्वास है कि आप साधकों को समझ में आया होगा। फिर भी आप साधकों का कोई प्रश्न हो तो आप ईमेल अथवा कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। वैसे भी आप में से किसी भी साधक का कोई भी ध्यान से संबंधित प्रश्न हो, आसन से संबंधित प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। आप सभी साधकों को प्रणाम।